श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दृष्ट्वा बालकृष्ण रूपम प्रेमासु पूर्णनयनम गदगद गिराय सुपुटवाक्यम श्रद्धेय श्री गुरुवे नमः। मेरी आत्मा में श्री गुरुदेव की वाणी ने कहा, अरे कोई योजनाएं न बनाओ। संसारी लोग ही योजनाएं बनाते हैं। परिस्थितियों से स्वतंत्र रहो, अनिश्चय को ही अपना निश्चय बना लो तथा सर्वथा संन्यास के व्रतों के अनुसार जीवन यापन करो। कल क्या होगा इसकी चिंता क्यों करते हो? वर्तमान जैसा आता है उसी में उच्च जीवन व्यतीत करो। भूत भविष्य और वर्तमान के प्रत्येक अनुभव के साथ परम प्रेमास्पद का नाम युक्त करो। इस प्रकार तुम्हारी इच्छाओं का आध्यात्मिकरण होगा। जिस प्रकार तुम दीवार पर टंगे चित्र को देखते हो उसी प्रकार उन्हें भी देखो। उनकी विषय वस्तु दुखांत साधारण या मोहक हो सकती है, किंतु तुम उसे मात्र एक आलोचक की दृष्टि से देखो। वे भले बुरे जैसे भी हो, ये ज्ञान रखो कि तुम्हारे अंतःकरण में अवस्थित आत्मा सभी अनुभवों से सर्वथा पृथक है। और जहां तक संगठनों का प्रश्न है, उनकी उपयोगिता तथा जिस महान आदर्श को वे प्रतिपादित करती है उनका महत्व स्वीकार करो, किंतु तुम स्वयं निर्लिप्त रहो। धार्मिक जीवन सर्वथा व्यक्तिगत स्वानुभवात्मक है। भले ही किसी प्रतिष्ठान में धार्मिक जीवन का आरंभ हो, किंतु प्रतिष्ठान से ऊपर अवश्य उठना चाहिए। नियमों से होकर नियमों के परे जाना ही अनुभूति का मार्ग है। ये जानकर मुक्त हो जाओ वत्स। जो कार्य आए उसे करो तथा उसके भीतर से मुक्त रहो। यह संगठन करना ही है तो विचारों का संगठन करो, किंतु केवल संगठनात्मक रूप का विस्तार करने के लिए कभी परिश्रम न करो। कोई संगठन तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना होगा, स्वयं, क्योंकि ये आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई बाहर का न शत्रु है न कोई मित्र है। साधारणतः संगठनों का उद्देश्य कितना भी धार्मिक तथा असंप्रदायिक क्यों न हो, उनका ह्रास सांसारिकता में ही हो जाता है। सांप्रदायिकता से सावधान रहो। रूढ़िवादी और कटुता से भी दूर रहो। सर्व समन्वयी बनो। सुनो वत्स, अपने प्रेरणा स्रोत के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ रहो, निष्ठावान रहो, विश्वास और प्रेम रखो, आशा तथा धैर्य रखो। माया के पर्दे तुम्हारे लिए शीघ्र ही विदीर्ण हो जाएंगे तथा तुम अपने प्रेमास्पद को मेरे सत्य स्वरूप में देख पाओगे। मेरे व्यक्तित्व, या यूं कहें कि मेरे व्यक्तित्व के संबंध में तुम्हारी अपनी धारणा में आबद्ध न हो। मैं वह नहीं हूं जो इस लोक में तुम्हारे व्यक्तित्व के समान एक व्यक्तित्व से मानवीय सीमाओं और दुर्बलताओं के साथ जुड़ा हुआ था। वो व्यक्तित्व तो मैंने धारण किया था। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वह है जिसने वहां मेरे उपदेशों को प्रेरित किया। जैसा मैं हूं उस रूप में मुझे जानो, जैसा था उसमें नहीं। मेरा वर्तमान देखो, मेरा भूत नहीं। आत्मा अनुभूत्यात्मक रूप में मुझे अपनी आत्मा में जानो और तुम सभी में आत्मा के दर्शन कर सकोगे तथा सीमाओं एवं विविधता का तुम पर कोई प्रभाव न होगा। मैं बाह्य नहीं हूं, मैं अंतःकरण में निवास करता हूं। मैं अंतःकरण का निवासी हूं, मैं आत्मा का निवासी हूं। वत्स, तुम्हारी प्रेरणा में मैं तुम्हारे साथ हूं।
देश काल संबंधों का आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है तथा वे आध्यात्मिक संबंध के बीच में नहीं आ सकते। मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूं, मुझे उस रूप में जानो वत्स। और फिर तुम्हारा जन्म चाहे मुझसे 10,000 वर्ष पश्चात भी हुआ हो, चाहे मृत्यु के समय भी हमें अलग करने वाले पर्दे नष्ट न हुए हों, उससे कुछ आता जाता नहीं। प्रेम तथा अनुभूति में कोई सीमाएं नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती, न देश की, न काल की, न समय की। मैं इसकी भी आवश्यकता अनुभव कर सकता हूं कि दृश्य रूप में तुम्हारा अस्तित्व मुझसे भिन्न रहे तथा तुम परिश्रम करो। यद्यपि तुम नहीं देख पाते, किंतु मैं आवरणों के आर पार देखता हूं। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम इसे जानो या न जानो। फिर भी वो समय आएगा जब तुम इस सत्य के संबंध में सचेत होगे। जिस प्रकार हाथी के दांत एक बार निकल जाने पर फिर वापस नहीं जाते, उसी प्रकार गुरु का प्रेम एक बार प्रदान करने पर अनंत काल तक रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। मेरे सेवक होकर तुमने स्वयं को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी मुक्ति उसी अनुपात में है जिस अनुपात में तुम मेरी सेवा करते हो। और यह जान लो कि तुम यद्यपि मेरे लिए परिश्रम करते हो, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे कार्य के लिए परिश्रम करने की अपेक्षा मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम और विश्वास अधिक मूल्यवान है। देखो, ब्रह्मांड असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। समय शाश्वत, किंतु मैं सदैव तुम्हारी पुकार पर आने को सन्नद्ध हूं। तुम्हें किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। संन्यास वृत्ति का ही एक महत्व है, वेश का नहीं। विद्युत संन्यास ही असल संन्यास है, जो कि अंतर्ज्ञान का पर्यायवाची है। तुम्हारा नाम लक्ष्य के लिए अप्राण चेष्टा करने वाला हो। साधु जीवन में अनंत विकास है। वेश कुछ नहीं, जीवन ही सब कुछ है। शक्ति में इंद्र के समान बनो, स्थिरता में हिमालय के समान बनो, सर्वोपर निस्वार्थी बनो तथा अपनी आत्मा से संपर्क करो। मेरे नाम को तुम्हारा मंत्र बन जाने दो। मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा के मिलन को तुम्हारा योग बन जाने दो। वस्तुओं की अंतरात्मा में मैं और तुम एक हैं, इस सचेत ज्ञान को तुम्हारी अनुभूति बनने दो। भेद ही मृत्यु है, एकत्व ही जीवन है। तुमने मेरी वाणी सुनी है वत्स, तुमने मेरा उपदेश ग्रहण किया है। अब निसंक होकर उनका पालन करो, असीम प्रेम करो, निस्वार्थ कार्य करो, मेरे उपकरण बन जाओ। तुम्हारे व्यक्तित्व को ही मेरा बन जाने दो। कहो सोहम शिवोहम शिवोहम। ये समस्त ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। तुम में और मुझ में जो समान रूप से ब्रह्म है, उसे खोजो। उस ब्रह्म को स्वयं में तथा सभी में एक अद्वितीय सच्चिदानंद के रूप में अनुभव करो और फिर सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाओ, आनंद में डूब जाओ। गुरुदेव के इन शब्दों को दिन पर दिन ध्यान की घड़ियों में सुनते हुए गुरु शिष्य के वास्तविक संबंध के विषय में मैं सचेत हो सका। एक अविचल और शाश्वत अनुभूति मेरी अपनी हो गई। मैंने यह जान लिया कि दूर या पास, जीवन या मृत्यु, सभी में एक महान जीवंत अस्तित्व सदैव मेरे सन्निकट है। एक अस्तित्व जो देश या काल से सीमित नहीं है, वो अस्तित्व जिसमें अलगाव नहीं है। और गुरुदेव के पास मैं रो पड़ा तथा उस समय एक महान ज्योति ने मुझे आवृत कर लिया। अपनी कृपा से मुझे अंधकार से बाहर निकाला। मैं कुछ भी नहीं था, किंतु आपने मुझे उसी रूप में स्वीकार किया और एक ऐसा भक्त बना दिया जो कि अपने अंतर्निहित असीम शक्ति के संबंध में सजग है। जब से मैंने अपनी वाणी सुनी और ऐसे सुनी जैसे कभी न सुने हुए तीव्र संगीत को सुनकर कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए, किंतु मेरे स्वयं की प्रतिक्रिया कोलाहलपूर्ण और उबलने वाली थी तथा जो मैंने सुना उसे समझा नहीं। सामने आपके मुख पर आपकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि मैं आपको उस रूप में देख न सका जैसे कि आप हैं।
अतः अज्ञान पूर्वक मैंने उस खजाने को जो आपने मुझे इतनी उदारता पूर्वक दिया था अमर्यादित रूप से नष्ट कर दिया, तथा मैंने जघन्य पापी के समान अपनी आपकी उपस्थिति में पाप किया। आपका प्रेम और आशीर्वाद जो कि आपने इतनी कृपा पूर्वक मेरे प्रदर्शित किया, उस पर मैंने अपनी बेईमानी से आघात किया। मैं आपके लिए अति अयोग्य था। अपने अहंकार में मैं आपको भूल गया तथा आपके स्थान पर स्वयं को मैंने मनुष्य के नेता के स्थान पर बिठा दिया, जिससे कि लोग मुझे महान कहें। किंतु हे प्रभु, अब मैंने समझ लिया है, मैंने अपने अशुद्ध हाथों से आपके उपदेशों को दूषित कर दिया था, आपके उपदेशों को अभिपवित्र कर दिया। किंतु आपकी कृपा असीम रही, मेरे प्रताप का प्रेम अनिर्वचनीय रहा। वस्तुतः आपका स्वभाव दिव्य है। माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, आपका अपने शिष्य के प्रति प्रेम उससे भी कहीं अधिक है। हे प्रभु, आपने अपनी शक्ति से मुझ पर तब तक आघात किया जब तक कि मैं पूर्ण नहीं हो गया, तथा आपने मुझे उसी प्रकार गढ़ा जैसे एक कुम्हार मिट्टी के लोंदे को जैसा रूप चाहे वैसा रूप दे देता है। आपकी कृपा, आपका धैर्य, आपकी मधुरता असीम है। मैं आपकी पूजा करता हूँ प्रभु। मेरे हाथ, पैर, जीभ, आंखें, कान, मेरा संपूर्ण शरीर, मन, इच्छा, भावनाएं, मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित हो, तथा आपके प्रति मेरी भक्ति की ज्वाला में सब कुछ पवित्र हो जाए। मेरा शुभ अशुभ सब जो मैं था या हूं या कभी होऊंगा, इस जन्म जन्मांतर में होऊंगा, वो सब आपके प्रति समर्पित है। आप ही मेरे ईश्वर और मुक्ति है। आप ही मेरी महान आत्मा है। मैं कुछ भी संग्रह न करूं, आपके हृदय के अतिरिक्त मेरा और कोई घर न हो। अभी इसी क्षण और तथा सदैव सदैव के लिए मेरा जीवन पवित्रता की प्रभा हो प्रभु। और उसके पश्चात फिर ध्यान की घड़ियों में सदा बाहर और भीतर एक प्राणवंत उपस्थिति का अनुभव करता रहा एवं आनंद में विभोर होकर मैंने महामंत्र सुना तथा उसे सदा दोहराता रहा। ओम ओम ओम। सदैव सदैव के लिए आपकी आत्मा में हूँ। आपकी शक्ति अनंत है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए बढ़ते चलो। और गुरुदेव कहते थे कि तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि।